अरे मोहन भागवत बेचारा एकदम सीधा साधा आदमी है, एकदम सही बात बोल रहा है, कहां गलत बोल रहा है। मैं मुसलमानों के नजरिए से देख के कहता हूं कि मुसलमानों के लिए तो अल्लाह ने 2-3 फरिश्ते भेज दिए, जिनकी वजह से आज ये इत्तेहाद पे आ रहे हैं, इस्लाम के उस उसूल को मान रहे हैं, एक इमाम को मानने को अब आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रहे हैं। जात पात पे बढ़ जाना, मसलक पे बढ़ जाना, मस्जिद कमेटी पे उलझना, वक्फ की जायदाद को हड़पना, ये इनका एजेंडा है। 22.5 करोड़ से जीत करके बनी हुई सरकार 150 करोड़ के मुल्क में कभी भी इस चीज को उखाड़ के फेंका जा सकता है, लेकिन ये लोग आपस में ही इतने फूटे में हैं कि उसको देखने में भी सबको मजा आ रहा है। सनातन धर्म है वो हजारों साल पुराना है, इस्लाम धर्म 1450 साल पुराना है, तो ये तो सब सही कह रहे हैं। भारत में अक्सर ये देखा जाता है कि राजनीति में मुद्दे गायब हो जाते हैं और धर्म आगे आ जाता है और धर्म के नाम पे राजनीति शुरू हो जाती है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे, मैं हूं आपके साथ उज़मा। आज इसी मौजू पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट अशफाक रहमान साहब और कुछ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अजरा। अशफाक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या मुसलमानों ने अपनी राजनीतिक हैसियत खो दी है? हाँ, आप कह सकते हैं, अभी के परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हैं कि मुसलमानों ने अपनी राजनीतिक हैसियत खुद ही खो दी है। अच्छा, भारतीय मुसलमानों का राजनीतिक एजेंडा क्या है? जब आपका पहला सवाल खुद ही उसका जवाब है। जब इन्होंने अपनी हैसियत खो दी है तो उसकी वजह क्या रही है? इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। मुसलमानों का एजेंडा सियासत में कुछ नहीं, इनका एजेंडा लोकल पॉलिटिक्स करना है। जहाँ 4 जगह मुसलमान रहते हैं उनके अंदर से अपना इत्तेहाद कैसे हो ख़त्म करना, ज़ात पात पे बढ़ जाना, मसलक पे बढ़ जाना, मस्जिद कमेटी पे उलझना, वक्फ की जायदाद को हड़पना, ये इनका एजेंडा है। सियासत से इनका कोई एजेंडा नहीं है। यही वजह है कि मुसलमान सियासी कई जो मुसलमान हैं, जो नेता है, जो हैं एमएलए हैं, तो वो फिर राजनीति में, आप कह रहे हैं एजेंडा नहीं है, लेकिन वो राजनीति में कैसे हैं फिर? अजरा, वो राजनीतिक नौकरी कर रहे हैं, ठीक है ना। आप एक आजादी 1947, आज हम लोग कब बात कर रहे हैं 2026 में, एक पॉलिटिकल मुस्लिम नेता बताइए जिसने मुसलमानों के हक पे आवाज उठाई और उस हक के लिए उसने कानून बनाया? नहीं। कांग्रेस 50-60 साल सेंटर में राज की। जितने मुस्लिम नेता आपको मिलेंगे मुसलमानों के खिलाफ बनने वाले तमाम कानूनों में दस्तखत करने वाले वो नेता हैं। तो वो सियासी बेरोजगार जो होते हैं और राजनीतिक नौकरी करते हैं वो नेता नहीं है, वो एमएलए एमपी की नौकरी करते हैं। उनको एक फीलिंग होती है जो भर दी जाती, जिसको बेचारे भारतीय जनता वाले कहते हैं तुष्टीकरण। तो ये जो मुसलमान हैं उनके अंदर पॉलिटिकल सोच समझ नहीं है। वो अपने घर में बीवी को आके बताते देखो हम एमपी बन गए, भाई को बताते हैं कि भाई देखो हम मिनिस्टर बन गए। उनकी औकात एक चपरासी ज्यादा नहीं रही है, चाहे वो कांग्रेस के टाइम में रही हो या इसके टाइम में, 1-2 पैरवी के अलावा। तो नेता वो होता है जो दिशा दे, रुख बदले। ये तब होता है जब उसके पास राजनीतिक विचारधारा हो। इनके पास नहीं। आप जितने एमएलए मिनिस्टर भाई किसी भी पद पे आके बैठे हुए हों, उनके साथ एक मिसाल बता दीजिए। आप लोगों के पास तो नॉलेज होना चाहिए, पूरा डाटा होगा। आपने जितने भी एमपी एमएलए की बात कही, लेकिन ओवैसी जो है वो हमेशा से मुसलमानों के हक में बोलते हैं, उनके लिए आवाज उठाते हैं। फिर आपने ये बात कही कि कोई कानून नहीं बनाया। ओवैसी, आपका सवाल अपने आप में अधूरा है। ओवैसी साहब पे आप क्या जानना चाह रही? ओवैसी जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल बेचारगी में कह रहे हैं, उनके पास और तो कोई रास्ता है नहीं। वो अब जब वो हक बोल रहा है, आपके हक की आवाज उठा रहा है, तो आप उसको दूसरी पार्टियों का दलाल कहते हैं। तो यही तो आपकी कमजोरी है। मुसलमानों की तबाही की वजह क्या है? मुसलमान कब यहां पे अलग से चलता? आरएसएस ने 2 नेशन थ्योरी बनाई, मुसलमान मजबूर थे। यहां का मुसलमान 2 नेशन थ्योरी को नहीं मानता था, नहीं गया, खत्म हो गई बात। यहां पे बात ये हमेशा अपने हिंदू के साथ दूसरी कौमों के साथ मिल करके सत्ता में रहना चाहा, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि जो दूसरी पार्टियां हैं, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, जिन लोगों को उसने चुना, उनको जो जबान तो रखते थे लेकिन दिमाग नहीं रखते थे, जो इनकी दलाली कर सकते थे, उनको जो सही माने में बोलने वाले मुसलमान थे, जो मुसलमानों के लिए, जैसे ओवैसी से कोई हिंदुस्तान में गठबंधन नहीं करेगा। आप ओवैसी बोलते हैं, मुसलमानों के हक की बात करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, वो चिल्ला चिल्ला के कहेंगे राहुल गांधी हमारे साथ गठबंधन कर लो। यहां बिहार के चुनाव में उन्होंने कहा आरजेडी, चूंकि आरजेडी के पास अपना कोई बेस तो है नहीं, उनके पास अगर 14% मुसलमान जादव है, तो इनके पास ये कह सकते हैं अपने आप को कि भाई हम 18%, 20% मुसलमानों के ही हैं। ठीक उसी तरह कांग्रेस के पास कौन है?
कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो, चाहे वो राहुल गांधी रहे, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी, ये उन्हीं इलाकों से जीतते हैं जहां मुसलमान बहुल इलाका होता है। अब तक के जितने भी चुनाव हैं, अभी भी आप वहीं से लड़ेंगे, वहीं से जीतेंगे जहां मुस्लिम बहुल हो। समझ में आया ना? तो ये मुसलमानों का नेता अपने आप को समझते हैं और मुसलमानों के खिलाफ में हमेशा से करते आए हैं। तो मुस्लिम आवाज को, मुस्लिम आज भी अगर मुसलमान एजेंडा चाहे तो अपना बना सकता है, बहुत आसानी से बना सकता है। उसके लिए करना क्या है? आप मुत्तहिद हो जाइए, आप एक हो जाइए, किसी तरीके से बटिए मत। तो कांग्रेस ने तो बहुत आसानी से मुसलमानों को यहां पे हिस्सों में बांट दिया। कांग्रेस ने मुसलमानों के छोटे छोटे इदारों को फंड दे दे के 1200 मसलक बना दिए। भाई पहले तो था कि 73 होगा, भाई अरब से ये बात आई थी कि 73 मसलक मतलब होंगे, 73 फिरके होंगे। यहां तो 1240 फिरके हैं। कोई अपने बाप के कब्र को लेकर के चादर चढ़वा रहा है, कोई अपने दादा के कब्र को लेकर चादर चढ़वा रहा है, कोई हक बोल रहा है तो उसको लोग लात जूता कर रहे हैं। हर जगह नहीं कुछ हो रहा है तो इमाम हसन हुसैन को यहां पर कब्र बना करके लोग चला रहे हैं। तो ये इस्लाम का पार्ट नहीं, दे आर नॉट मुस्लिम, उनको आप मुस्लिम नहीं। तो यहां पे इन लोगों ने अपना एजेंडा खुद ही खत्म कर दिया। इनकी लड़ाई कहां तक होगी? तो आपसी लड़ाई होती है। तो सियासत ये करते नहीं है। अगर ये सियासत करने लग जाए, मुत्तहिद हो जाए, तो आप अमेरिका की आबादी के बराबर हिंदुस्तान में मुसलमान है, ये मुत्तहिद हो जाए, मुत्तहिद हो भाई हम हारेंगे या जीतेंगे, हम अपने एक पार्टी को वोट देंगे, जिसको मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी समझ में आती है वो हमारे साथ गठबंधन करे। जब गठबंधन करेगा तब आपको दूसरी पार्टी के लोग सेकुलर समझ में आएंगे। जिस तरह से हिंदू मुसलमानों को लड़वाया जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो आजादी के पहले से ही, जब आरएसएस कायम हुई, और अभी तो सत्ता पक्ष जो बोल रहा हो तो सबके सामने, मेरे अलग से बोलने की कोई चीज तो है नहीं। मतलब जो स्थिति बन रही है उसको आप इस नजरिए से देखिए कि ये हिंदुओं को फायदा नहीं, सही माने में हिंदुओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुस्लिम लड़के तो कुछ बेचारे मारे पीटे नहीं, कोई कुछ काम मिल रहा तो अब वो रोजगार के लिए बिजनेस छोटा मोटा कर लें, टायर बना लें, पंचर बना लें, जो भी कर लें, या जो छोटा मोटा काम कर लें। लेकिन इनके लड़के तो गुंडे मवाली बन रहे हैं। वो आए दिन मंदिरों के, मस्जिदों के सामने हंगामा करना, ये करना, जहां अजान हो वहां चालीसा पढ़ना। तो ये अपने लड़कों को बर्बाद कर रहे हैं, अपने लड़कों को स्कूल से निकाल दे रहे हैं। अब जो इनके नेतागण, इनके सारे नेतागण जो है आपके विदेश में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या बहुत इसमें, तो वो देश को सही माने में बर्बाद कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की नीति ये से। नहीं लगता कि वो अपने जो लड़के को छोड़ दे रहे हैं इस तरह से करने, उनको सिर्फ दिमाग में डाल दिया जा रहा है, वहम डाला जा रहा होगा कि जाओ हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाओ। हाँ, ये इस तरह का चल रहा है। नहीं, वो दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ भूत तो लोगों के दिमाग में पहले से भी रहा है जी। उसी भूत का असर है कि उससे उनको वक्ती तौर से फायदा मिल जा रहा है। ऐसा अगर सोचिए तो ये 150 करोड़ के मुल्क में भाजपा को वोट कितने मिलता है? 22.5 करोड़। तो 22.5 करोड़ जिस मुल्क में मिल रहा और उसके बाद हुकूमत में। दूसरी अहम चीज जो है कि सत्ता पक्ष इसकी चीज के कितना पक्ष में है, ये समझ लिए कि इस तरह की अफवाह फैलाने वाला, हरकत करने वाले के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुख्यमंत्री स्तर के लोग जो बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री स्तर के लोग जो बोल रहे हैं, वो जग हंसाई के अलावा और कुछ नहीं है। अब हिंदू मुस्लिम के इस पे तो हमको नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कुछ इस पे नया क्या लगता है, लेकिन देश में हिंदू मुसलमानों को जो लड़ाया जा रहा है, कभी खत्म होगा ये लड़ाई? एक सवाल मेरा भी इसी पे है लड़ाई कि जो शुरू हो जाती है वो अति होने के बाद ही अंत होता है। अगर अति होगी तो इसका अंत होगा। अति हो चुकी है, अब अंत कब होगा वो देखिए। एक सवाल मेरा भी है कि मोहन भागवत का जो एक बयान आया था कि भारत में रहने वाले जितने भी हैं वो सब हिंदू हैं। भाई हिंदुस्तान के नागरिक को क्या कहिएगा? हिंदू पहली चीज तो कोई धर्म तो है नहीं, कोई मजहब है नहीं। हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी क्या कहे? इंडिया में रहने वाले को क्या कहिएगा आप? इंडियन। हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कहिएगा। लेकिन धार्मिक आता है, चूंकि हिंदू धर्म ही है ना। यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले सारे हिंदू जो हैं वो सारे हिंदू कहे जा सकते, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो कहीं तो रहे। लेकिन ये जो हिंदू हैं यहाँ मुख्तलिफ मजहब को मानने वाले हिंदू हैं। कुछ ईसाई धर्म को मानते हैं, कुछ इस्लाम धर्म को मानते हैं, कुछ जैन को मानते हैं, कुछ सनातन धर्म को मानते हैं। तो ये अलग मुख्तलिफ रहने वाले को तो कह रहे, कोई गलत तो है नहीं। तो इस पर जो टिप्पा टिप्पणी जो भी आ रही है वो ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक आधार पर जो है वो एक मतलब एक धर्म को टारगेट करने के आधार पे बोला गया बयान। वो गलत ले रहे हैं। यहाँ के जो मतलब फर्जी किस्म के मौलाना और जाहिल किस्म के नेता हैं
वो इस चीज का समर्थन कर रहे होंगे कि हाँ उन्होंने ऐसे कर दिया, कुछ नहीं बुरा नहीं कहा। अरे मोहन भागवत बेचारा एकदम सीधा साधा आदमी है, एकदम सही बात बोल रहा है, कहां गलत बोल रहा है। आप अगर हिंदुस्तान में रहते हो तो क्या कहलाइएगा? एक बात बताइए ना, यहाँ पे जो सनातन धर्म है वो हजारों साल पुराना है, इस्लाम धर्म 1450 साल पुराना है। तो ये तो सब सही कह रहे हैं, सब इस्लाम की खूबियों को देख के और दूसरे धर्मों की बुराइयों को देख के लोग इसमें कन्वर्ट किए, इसमें बुराई कहां है? तो सही बोल रहा है। आप कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं मोहन भागवत, हाँ, लेकिन राजनीति में देखिए तो सब कह रहे हैं कि भाई गलत उनको बोल रहे हैं। राजनीति कौन कर रहे हैं? उन लोग जो इस तरह का जुमला बोल रहे, देवलाल ब्रोकर दलाल है वो इनके समर्थन से पैसा लेके उनके लिए बोल रहे हैं, उनके समर्थन से। आप खुद जवाब दीजिए, पढ़े लिखे आदमी की तरह आप इसका जवाब दीजिए कि क्या है हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी क्या कहलाएगा, इंडिया में रहने वाले को क्या कहिएगा? इंडियन, इंडियन जी ठीक है। भारत में रहने वाले को क्या कहिएगा? भारतीय। तो हिंदुस्तान के रहने वाले को हिंदुस्तानी कहा जाता, लेकिन अगर सिर्फ हिंदुस्तानी ही कहा जाएगा। तो सारे हिंदू कोई धर्म नहीं ना है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, पहले समझ लीजिए। ये जो हिंदुत्व का एजेंडा ये लोग चला रहे हैं वो हिंदुत्व वर्ड कह के कह रहे हैं। हिंदू शब्द का माने क्या है? शाब्दिक अर्थ ले लीजिए, पुराने इसमें मिल जाएगा, समझ गए। सबको लेकर के अब हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान का रहने वाला सारा हिंदू हिंदुस्तानी कहलाएगा, हिंदू भी कह सकते हैं इन शॉर्ट टर्म, कोई बुरी बात नहीं है। मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो एकदम सही है, उसका समर्थन करना चाहिए। बल्कि मुसलमानों को आमन्ना सदखना दम समर्थन करना चाहिए कि भाई आप सनातन मानते हैं, हम इस्लाम मानते हैं। हिंदुस्तान का हिंदू जो ये बोल सकते हैं, आप जो बोल रहे हैं सनातन और जो ये बात है बोल, लेकिन देखा लग रहा है कि मतलब बीज बोया जा रहा है नफरत का हिंदू मुसलमानों में। देखिए नफरत कहाँ है? नफरत कहीं नहीं होते, नफरत इंसान के जहन में है। मोहन भागवत इतना कोशिश कर रहे हैं, भाजपा इतना कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है हिंदू मुसलमान में यहाँ कभी उतनी लड़ाई हुई? पहले तो कांग्रेस के वक्त में स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे भी खूब हुआ करते थे, अभी दंगे हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना। सोशल मीडिया के थ्रू तो फैलाए जा रहे हैं इस तरह के देखिए गलत ये कंटेंट। एक बात समझ लीजिए, जो लोग अपने दिमाग में गंदगी फैला रहे हैं, चाहे वो अदालत के जरिए फैला रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन के फैला रहे हैं, वो अपने अंदर अपना कैंसर का बीज बो रहे हैं। आप काहे के लिए उस पर परेशान हो रहे हैं? किस मुसलमान को क्या हो रहा है? पहले दंगा होकर के मारा जाता था ना, अभी बॉब लिंचिंग में एक आध दो मारा जाता है, जाने दीजिए, उसका केस मुकदमा लड़िए। अच्छा, क्या धार्मिक ध्रुवीकरण लोकतंत्र को कमजोर करता है? धार्मिक ध्रुवीकरण से लोकतंत्र समाप्त हो जाता है, समझ में आए? फाशिज्म पैदा हो जाता है, समझ गए? और एक अलग किस्म का कंसेप्ट, उसको लोकतंत्र कहा ही नहीं जाता। धार्मिक ध्रुवीकरण का मतलब ही है कि फाशिज्म का जन्म होना। अच्छा, राजनीति के बाजार में मुसलमान एक खिलौना है। देखिए आजाद जी, अगर खिलौना होता तो बहुत इंपॉर्टेंस होता। खिलौने से बच्चे बहल जाते हैं, कोई आदमी खिलौना दुकान में बेचता तो उससे उसका बहुत फायदा होता। ये खिलौना ही तो नहीं है, ये राख का ढेर है। मुसलमान जो है ना, ये जो कहा जा रहा है, ये राख का ढेर है। मुसलमानों ने अपने आप को खुद से ख़त्म कर लिया है, और जो बचा खुचा है इसके पास इतनी बड़ी फर्जी मौलानाओं की जमात आ गई, जबकि खुद बेचारे आपने आप ही बोला कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि सब हिंदू थे, अब वो कन्वर्ट होकर मुसलमानों में। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके यहाँ कमज़ोरी थी, बुराई थी, बुराई से लोग अच्छाई की तरफ जाते हैं ना, तो अच्छाई की तरफ आए, अच्छाई की तरफ आए। लेकिन इन लोगों ने अपने आप को राख का ढेर बना लिया। खिलौना हो तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस की चीज़ हो गई ना। खिलौना बनाने के लिए एक फैक्ट्री होती है तो खिलौना बनता है, एक दुकान होती है तो एक बिकता है तो दुकानदार अमीर होता है, बच्चे होते तो बोलते ये खिलौना नहीं है, ये राख का ढेर है। एक सवाल मेरा और ये भी है कि ऐतिहासिक घटनाओं को जो है आज की राजनीति से जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि टीपू सुल्तान को लेकर एक बार फिर से राजनीति जो है अभी छिड़ी हुई है फिलहाल में भारत में। उस पर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। एक गाना आया था पहले, ये वही है। अभी जितने बुरे लोग हैं ये अपने आप को अच्छा कैसे साबित करेंगे? अपने आप को अच्छा तभी साबित करेंगे जब किसी अच्छे की बुराई करेंगे। आप देखा होगा कि बॉम्बे में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां कैसे उभरी, अमिताभ बच्चन के घर पे ढेला फेंके तो लोग चर्चे में आ गए। तो ठीक उसी तरीके से जो अच्छे राजा यहाँ रहे हैं
और अच्छे बादशाह यहाँ जो राज करके गए उनके खिलाफ बोल करके कुछ नई बातें की जा रही, इसके अलावा और कुछ नहीं। टीपू सुल्तान से रिलेटेड जहां तक बात करती है, टीपू सुल्तान ने तो वो कर दिया है जो कभी किसी ने नहीं किया था। अच्छा, आप मुसलमानों से इतना नफरत क्यों है? खुद मुसलमान हैं, फिर भी आप मोहन भागवत के बातों को सपोर्ट कर रहे हैं। हम मुनाफिक से ये होते हैं, हम तो खुद मुसलमान हैं। कोई मुसलमान किसी मुसलमान से नफरत नहीं करता। मुसलमानों की शक्ल में जो मुनाफिक हैं, जो इस्लाम में दाखिल तो हैं लेकिन तमाम हरकत उनकी मुनाफिक वाली, हम उनसे ही होते हैं। हम किसी मसलक को नहीं मानते। हम इन लोगों को कहते हैं जिन्होंने मुसलमानों का शिराजा बिखार दिया, हम उनसे चिढ़ते हैं। नफरत क्या करेंगे? नफरत तो हम किसी से नहीं करते। हम मोहन भागवत से नफरत नहीं करते। नरेंद्र मोदी को हम कहते हैं कि भाई अल्लाह ने फरिश्ता भेज दिया जो लोगों को सुधार रहा है। जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फरिश्ता हैं, आपने अभी तुरंत कहा, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस कहते हैं कि वो शैतान है। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, वो आम हिंदुस्तानियों के लिए उनको कांग्रेसियों ने जो कहा होगा। मैं मुसलमानों के परिप्रेक्ष्य में कहता हूं कि मुसलमानों के लिए मोदी, योगी, अमित शाह ये फरिश्ता है। इनके हड़काने की वजह से आज मुसलमान कम से कम कुछ जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, वरना मुसलमान को तो कांग्रेस ने शिरादा बिखार दिया था। कांग्रेस उनको किस नजरिए से देखती है, क्या बोलती है, उनका अपना नजरिया। मैं मुसलमानों के नजरिए से देख के कहता हूं कि मुसलमानों के लिए तो अल्लाह ने 2-3 फरिश्ते भेज दिए जिनकी वजह से आज ये इत्तेहाद पे आ रहे हैं, इस्लाम के उस उसूल को मान रहे हैं, एक इमाम को मानने को अब आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रहे हैं। वरना ईमान कहाँ रहे थे? इनका तो इमाम लालू यादव होता है, इनका अखिलेश यादव होता है, इनका नरसिम्हा राव होता है, इंदिरा गांधी होते हैं, इनका तो ये नेता है। अब तो कुछ लोग इसको मानने लगे हैं। अच्छा, क्या मुस्लिम समाज के भीतर नेतृत्व का संकट है? भाई संकट कहाँ है? लोग पैदा ही नहीं हो रहे, और जो पैदा हो रहे हैं अच्छे लोग, उनको ये मानने से इनकार कर रही है कौन? अरे कुछ है जिनको जेल में भी रख दिया जा रहा है, उस पे आप वो तो आपकी बात देखिए, कोई कह रहे हैं तो? एक बात समझ लीजिए, जब भी कोई आदमी अच्छी बात करेगा, जैसे अभी पुराने राजा हैं, हर शासन काल में कुछ अच्छाई कुछ बुराई होती है। इनको बुरा पक्ष ला करके अभी को कर रहे हैं। भैया कानून तो आपका ये कहता है कि अगर बेटे ने जुर्म किया तो उसकी सजा बाप को नहीं मिलेगी, और बाप ने जुर्म किया तो बेटे को सजा नहीं मिलेगी। अभी तो 500 साल पहले ना उन्होंने देखा ना आपने देखा, उसकी सजा ये दूसरे को दे रहे हैं। तो ये सजा नहीं दे रहे, ये अपराध कर रहे हैं, चाहे उसको अदालती तौर से कर रहे हो, प्रशासकीय तौर से कर रहे हो, या सामाजिक तौर से कर रहे हैं। इससे मुसलमान का कुछ बिगाड़ने नहीं जा रहा। मुसलमान तो बेचारा खुद से अपने आप को बिगाड़ के बैठा ही है। ये और क्या बिगाड़ लेंगे? एक चीज जो बिगड़ी हुई उसको और क्या बिगाड़ लेंगे? एक देगची टूट चुकी है ना, उसमें खाना नहीं पकता है। अच्छा, अभी जब मौजूदा हालात में आप भारत को कहां पे देख रहे हैं, किस जगह पे खड़ा हुआ देख रहे पिछले हैं? 14 साल में हमने जब भी विदेश दौरा किया, और उससे पहले जो विदेश दौरा किया, उससे पहले भारत की बहुत इज्जत थी। एक भारतीय होने के नाते हमको हर जगह सम्मान की दृष्टि देखा जाता। अब सम्मान तो दूर की बात, बहुत हक़ारत से देखते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वजह क्या कह सकते हैं? ऐसी वजह जो हम बोलेंगे तो मेरी गर्दन कट जाएगी, इसलिए नहीं बोल सकते। समझ लीजिए, जो नफरत का बीज बोया गया है, ये कहां पे जाके खत्म होगा और कैसे खत्म होगा? बीज बोया गया तो इसका पौधा जब लग गया तो फल तो देगा ही ना, खत्म तो हो इसका कोई गया। तो जड़ तो समाधान काटा जा होगा, सकता है, उसका जड़ तो काटा जा सकता है। देखिए, लोग जिस दिन चाह लेंगे जड़ काट जाएगा, समझ में आया? 22.5 करोड़ से जीत करके बनी हुई सरकार 150 करोड़ के मुल्क में कभी भी इस चीज को उखाड़ के फेंका जा सकता है। लेकिन ये लोग आपस में ही इतने फूटे में हैं कि उसको देखने में अभी सबको मजा आ रहा है। अब जिन लोगों को मजा आ रहा था उन लोगों को भी कुछ दिनों में सजा मिलनी शुरू हो गई है। आपको खुद इसमें नतीजा नजर आ जाएगा। कौन सी बहुत बड़ी बात है ये? अच्छा, क्या मुख्य धारा की पार्टियां मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में देखती है? मुसलमानों को क्या देखती है ये तो हम इस पे बहुत स्पष्ट नहीं कर सकते। मुसलमानों ने अपने आप को वोट बैंक के तौर पे दिखाया, ये कहा जा सकता है। मुसलमानों ने कभी अपने आप को नेतृत्व या अपनी किसी इच्छा शक्ति, अपनी जरूरत की चीजों को, अपना एजेंडा उनके सामने रखा नहीं। इन्होंने अपने आप को पेश किया है कि साहब हम आपके वोटर हैं, इसके आगे इन्होंने, इसलिए उन्होंने ऐसा समझा। अगर ये इंपॉर्टेंट समझाते तो समझते लोग। तो वो अपनी मर्जी से खुद को मतलब ये कह रहे हैं कि हम मुझे यूज करो वोट बैंक के थ्रू। हाँ, यही और क्या, हम तो साफ कह रहे हैं ना। मुसलमान चाहता है कि आप हमको यूज कीजिए और फिर फेंक दीजिए, खत्म हो। तो वही कर रहे हैं लोग, कौन सी बड़ी बात है? रिजर्वेशन भी बंद हो रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे महाराष्ट्र में? देखिए, रिजर्वेशन तो 5 साल के लिए अम्बेडकर साहब ने कहा था, और मुसलमानों को जद्दोजहद करने की कोशिश है। सियासी तौर से जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे,
आप मांझी जैसी छोटी कम्युनिटी को देखिए ना साहब, उन्होंने अपने कोई कुशवाहा को देखिए इकट्ठा कर लिया, नीतीश कुमार देख लिए इकट्ठा कर लिया। मुसलमान जिसको सब हाल में हर हाल में इकट्ठा रहना था, इसको इसके फर्जी मौलाना ने बिखेर दिया। इसीलिए हम इनसे चिढ़े रहते हैं। आप कभी भी अगर देखिएगा, मैं मुसलमानों की क्या सभी हर इंसान की कदर करता हूँ, लेकिन ये जो मजहबी ताजिर किस्म के लोग हैं जो धर्म का ये करते हैं, मतलब मिसयूज, आपका कहना है कि मिसयूज कर रहे हैं धर्म के नाम पे? धर्म के नाम पे आपको बहका रहे हैं, हमको बहका रहे हैं। हम इन लोगों से चिढ़ते हैं, मुनाफिकों से चिढ़ते हैं, मुसलमानों से कभी नहीं। हम खुद मुसलमान हैं और मुसलमान तो काफिर से नहीं चिढ़ता। किसी बात आप कर रही हैं? अच्छा, क्या लगता है कि मुसलमानों को कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कितना परसेंटेज? देखिए, रिजर्वेशन को हम बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देते हैं। जब कोई कौम बहुत नीचे आ जाती है, इकोनॉमिकली बहुत ये होती है, सोशली बहुत काट दी जाती है, तो उनको कुछ ना कुछ रिजर्वेशन दे करके देना चाहिए। जो अंबेडकर जी ने कहा, वो हम उस चीज के हमायती हैं। क्योंकि अभी अशोक चौधरी ने कहा है साफ तौर से कि पसमानदा जो मुसलमान हैं उनको अलग मतलब परसेंटेज देना चाहिए, रिजर्वेशन। देखिए, अशोक चौधरी पहले जो है कि नहीं, वो कांग्रेस से समझौता किया हुआ दिमाग है। पहली चीज ये समझिए कि अगर कोई मुसलमान है तो मुसलमानों में ना, जैसे ही आप इस्लाम कबूल कर लिया, आप सोशली बैकवर्डिज्म से ऊपर आ गए। इस्लाम का पहला बेसिक फार्मूला क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, एक खुदा को मानना, और आप किसी भी तरह से बैकवर्ड नहीं हुए। आप उस्मान ना आप में कोई उस्मानदा हो सकता है, ना पसमानदा हो सकता है। यहां तक कि नबी के साथ भी आप बैठ के बात करेंगे, चाहे आप कल को गुलाम रहे हो। हजरत बिलाल की मिसाल है, और ऐसी तमाम चीजें आज भी वो चीज है। आप किसी मस्जिद में चले जाए तो चीफ मिनिस्टर भी अगर आएंगे तो वो पीछे के सफ में आएंगे, जो पहले आ गए वो पहले सफ में रहे। अगर भिखारी भी बैठे हुए, तो मुसलमान इस्लाम में उस्मानदा पसमानदा नहीं होता। ये एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत मुसलमानों के कुछ हिस्से को तोड़ा जाता है, जो कारोबारी हैसियत से छोटी इस पे है कि उनको कुछ मिल रहा, उनको लग रहा कुछ मिल रहा। अरे बेवकूफ आदमी, तुमको दुनिया मिल रहा, तुमको आखिरत में तुमको खत्म कर दे रहा, आखिरत तुम्हारी छीन ले रहा। तो इस्लाम के मानने वाले कोई ना उस्मानदा हो सकते हैं, ना पसमानदा हो सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, तो मुसलमानों को ऐसा क्या करना चाहिए जिसमें राजनीति में आगे बढ़े वो, और अगर समाज में भी आगे बढ़ना है तो कैसे आगे बढ़ेंगे मुसलमान? कुछ नहीं, यूनाइट होकर के पहले यूनाइट होना सीखिए। इन तमाम फर्जी मौलानाओं से बचना सीखिए। इस्लाम को स्टडी कीजिए, सियासत स्टडी कीजिए, और जब भी वोट करने की बात हो, मुत्तहिद होकर के अपने लोगों के साथ आप वोट कीजिए, ताकि आपका कोई भी लीडर खड़ा हो तो दूसरे के साथ गठबंधन की बात करे, तभी आपकी इज्जत बन सकती है, नहीं तो आपकी इज्जत नहीं बनेगी। यूनाइट कैसे बनेंगे? वो कैसे खुद को जोड़ेंगे, कैसे एक साथ जोड़ेंगे खुद को? भाई, कोई चुंबक तो लगा के जोड़ नहीं सकता। जाहिर है, इसके लिए इरादा करना पड़ेगा, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वक्ती लाभ की जहां तक बात है, फौरी लाभ के इससे जब जब आप आइएगा तब तक यही बर्बादी होगी, और अभी बर्बादी की तो शुरुआत हुई है। आने वाले कल को इससे भी बड़ी बर्बादी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, आपने कहा कि मुसलमानों को यूनाइट होना चाहिए, आप अभी कह रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि जब कैसे यूनाइट होगा? सवाल ये भी है कि जब मुसलमान यूनाइट होंगे तो हिंदू भी एक तरफ अलग यूनाइट होंगे। किस तरह से यूनाइट हुआ जाएगा? आप इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देख रही हैं। मैंने साफ कहा, मुसलमान हमेशा से सबके साथ मिला रहा है। मुसलमानों के उस डिवीजन को हमने काटने की बात की जिसमें वो मसलक की बुनियाद पे कट रहा। मान लीजिए कि आप किसी XYZ भाजपा को ही वोट देते हैं, तो भाजपा को देवबंदी मसलक वाले अलग से वोट देंगे और बरेलवी मसलक वाले अलग वोट देंगे। अरे भाई, देना तो सब भाजपा को दो, कांग्रेस को देना तो सब कांग्रेस को दो, देना तो सब RJD को दो, देना तो सब JDU को दो। एक तरफ में दो, तब तुम्हारा स्ट्रेंथ बनेगा, तुम्हारी वकार बनेगी। हमने उस मामले में कहा कि साहब, ध्रुवीकरण हमने नहीं कहा, हमने कहा जो उस्मानदा पसमानदा मसलक, इतने सारे मसलक बना दिए तो वो उनके अंदर डिफरेंस आ गया ना। वो इस्लाम के माने, हम उस मामले में हमने कहा कि उनको यूनाइट होना चाहिए। अच्छा, आप मानते हैं कि मुसलमानों का कुछ तबका जो है पिछड़ा हुआ है? बिल्कुल पिछड़ा हुआ। हम अब कुछ क्या, बहुत सारा तबका है जो पिछड़ा हुआ। आप कितने लोगों को लीजिए, आज जो सो कॉल्ड अपने आप को मानते हैं, जो पिछड़ा हुआ दर्जा है, वो कहीं ना कहीं आगे है। उसने अपने आप को ज़हनी तौर से पिछड़ा हुआ मांगा, वो सोशली नहीं है। वो इसलिए मान रहा है कि साहब उसको लोगों ने बोल दिया, मान लिया।
वो अगर एक तिजारत कर रहा है, मान लीजिए एक सब्जी फरोश है, तो अपने आप को पिछड़ा कैसे मान रहा है? एक आदमी जो अपने आप को सैयद शेख पठान जो व्हाट्सएवर कर रहा है और भीख मांग रहा है, तो पिछड़ा हुआ कौन हुआ? ये कम से कम कारोबार करके अपनी पहचान बना करके अपनी इज्जत बना रहा है। मुसलमानों में सोशली बैकवर्डिज्म नहीं है। हमने ये कहा, इस्लाम का मानने का मतलब है कि आप सोशली बैकवर्ड नहीं है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो होता है उसी को इस्लाम में माना जाएगा। इस्लाम में वक्त के हिसाब से जो आज डेमोक्रेसी पूरी दुनिया माननी वही है कि साहब आपको जैसी कुर्सी मिली भी, आप ही के इसमें आपके एक डायरेक्टर होंगे, एक एंकर होंगे, एक ये होंगे, जिसकी जैसी कुर्सी है, लेकिन सब जब बैठेंगे तो सब एक होंगे। ये कहने का मतलब है। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।